IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, महंगाई में कमी, टैक्स आमदन बढ़ाने और इस्लाहात पर जोर। ये दौरा 19 मई से शुरू हुआ था, जिसमें माली साल 2025-26 के बजट, इक़्तिसादी इस्लाहात और पॉलिसी मामलात पर तफसीली और तामीरी मुज़ाकरात किए गए। मिशन के इख्तिताम पर जारी किए गए एलामिये में आइंदा दिनों में बजट मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान किया गया, जबकि अगला जायज़ा इजलास रवां साल की दूसरी शशमाही में होगा। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम से होने वाली बातचीत मुस्बत और तामीरी रही। वफ़द ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान ने मालियाती इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल के लिए अज़म का मुज़ाहरा किया। तवानाई के शोबे में जारी इस्लाहात, महंगाई, बिजली के ढांचे को ख़त्म करने और तवानाई की लागत को कम करने पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। IMF ने पाकिस्तान पर जोर दिया कि महंगाई को 5 से 7% के हदफ में लाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखी जाए। वफ़द ने बताया कि पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर किया गया है, जबकि आइंदा माली साल में ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखने और करेंसी के एक्सचेंज रेट को मार्केट के मुताबिक रखने की ज़रूरत है, ताकि बैरूनी मुआशी दबाव का मुकाबला किया जा सके। पंजाब में गर्मी की लहर, बारिश होगी या नहीं, महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। ताहम गुज़िश्ता चंद रोज़ की निस्बत सूरज की तपिश में कदरे कमी आने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। दूसरी जानिब लाहौर में चलने वाली हल्की हवाओं ने गर्मी की शिद्दत को कुछ हद तक कम जरूर किया, मगर मौसम अब भी खुश्क और गर्म है। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। शहरियों को गर्मी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान मौसम मज़ीद गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है, जबकि बारिश के कोई इम्कान मौजूद नहीं। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मौजूदा मौसम का सिलसिला बरकरार रहने की सूरत में दर्जा हरारत में मजीद इजाफा भी मुमकिन है। शहरियों से कहा गया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों का ख़ुसूसी ख्याल रखें, ताकि गर्मी के असरात से महफूज रह सकें। अमेरिका का भारत में तैयार होने वाली आईफोन पर नया टैक्स, मोदी के लिए एक और बड़ा धचका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में बनने वाली एप्पल आईफोन की हौसला शिकनी के लिए एक और बयान देते हुए कहा कि अमेरिका में सिर्फ वही आईफोन फरोख्त होंगे जो अमेरिका में ही बने और तैयार किए गए हों, ना कि भारत या किसी और जगह से दरामद किए गए हों। इनका कहना था कि ऐसे आईफोन की अमेरिका में फरोख्त पर एप्पल कंपनी को टैक्स अदा करना होगा। एप्पल के मालिक टिम कुक को इस हवाले से पहले ही आगाह कर चुका हूँ। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 1 जून से यूरोपीय यूनियन पर भी 50% तिजारती टैरिफ आयद करने की तजवीज़ दे दी गई है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ मुआमलात करना निहायत मुश्किल साबित हुआ है। इनका कहना था कि यूरोपीय यूनियन की तिजारती रुकावटें, वेट टैक्स, कॉर्पोरेट जुर्माने, गैर मालियाती तिजारती रुकावटें, अमरीकी कंपनियों के खिलाफ गैर मुनसिफाना और बिला जवाज मुकदमे और दीगर अवामिल ने अमेरिका के साथ सालाना $25 करोड़ से जायद का तिजारती खसारा पैदा किया है, जो कि बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। बिजली बिलों की मद में सूबों के जिम्मा 161 अरब रुपए वाजिबुल अदा, सिंध सबसे आगे। सेनेटर मोहसिन अजीज की ज़ेर सदारत होने वाले कायमा कमेटी के इजलास में पावर डिवीजन हुकाम के जानिब से बताया गया है कि बिजली बिलों के बकाया जात की मद में खैबर पख्तूनख्वा ने 10 अरब रुपए, पंजाब ने 42, सिंध ने 67 और बलोचिस्तान ने 42 अरब रुपए अदा करने हैं। कमेटी ने यह भी नोट किया कि खैबर पख्तूनख्वा के अलावा किसी भी सूबे ने मुजवजा मुफाहमती बयान पर दस्तखत नहीं किया। चेयरमैन कायमा कमेटी ने सूबाई सतह पर दिखाई जाने वाली गफलत पर सख्त बरहमी का इजहार किया और बकाया जात की फौरी वसूली की हदायत की। वजारत बिजली की सेक्रेटरी ने ऐलान किया है कि हुकूमत ने पहले मरहले में 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों आइस्को, फेस्को और गेको की निजकारी का फैसला किया है, जबकि दूसरे मरहले में लेस्को, मैपको और हेस्को की भी निजकारी की जाएगी। कमेटी ने मुलाजमीन के मुस्तकबिल के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार किया और वजारत को इनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रज़ाकाराना कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के इख्तियारात समेत मुलाजमीन दोस्त पॉलिसियाँ वज़ा करने की हदायत की।